हेलो गाइस। तो यार मैं रोक नहीं पाया खुद को आज ये रिव्यू बनाने से बिकॉज आज दिन में मैंने एक फ्रेग्रेंस लगाई, यही फ्रेग्रेंस विच इज़ लालिका ऑनक्रे नोवार ईडीटी, जो हमारा नॉर्मल वाला आता है। दिस इज़ नॉट एक्सट्रीम या फिर स्पोर्ट, दिस इज़ सिंपल वाला ऑनक्रे नोवार। उसका ये छोटा सा एक ऑफिशियल सैम्पल है मेरे पास। कुछ परफ्यूम्स मैंने कई अरसा कबल यानी कुछ समय पहले ख़रीदे थे, तब मुझे ये सैंपल एक्सपीरियंस करने का मौका मिला था। फुल भरा हुआ था यहाँ तक, तो बहुत हल्का हल्का मैं इसको लगाता हूँ क्योंकि ये फ्रेग्रेंस बहुत बहुत ही कमाल चीज़ है। ये नेटली पोर्टमैन ने बनाई है। नेटली पोर्टमैन वही हैं जिन्होंने बेंटली फॉर्मन इंटेंस बनाया है, आपके के बुल्गारी के कोच के काफ़ी फ्रेग्रेंसेस बनाए हैं। जिवॉन्शे जेंटलमैन जो लाइन है उसमें कुछ फ्रेग्रेंसेस जैसे रिजर्व प्रिवे जो इस टाइम पे इतना फेमस हुआ पड़ा है वो उन्होंने बनाया है। तो उनमें से ही एक कमाल जो लाइन उन्होंने बनाई है वो है लाली की ऑनक्रे नोवार की जो लाइन है। तीनों ही आई थिंक इनकी बनाई हुई है। और भाई ऐसे ही फेमस नहीं है ये फ्रेग्रेंसेस। इसका रीज़न ही यही है कि नटली पोर्टमैन ने, मुझे लगता है, अपनी ज़िंदगी का बेस्ट काम यहाँ पे किया होगा इन फ्रेग्रेंसेस में। बात करता हूँ मैं, अगर इसकी शुरुआत की बात करूँ ना, स्प्रे हो जाए। चलो, यहाँ पे अभी तक इसका ड्राई डाउन है और इसकी परफॉर्मेंस की भी मैं बात करूँगा। जो एक बार स्प्रे मारते हैं इसको। गुड। इवन यार ऑफिशियल वाइल है बट क्या स्प्रेयर भाई, क्या फेंकता है ये। इसलिए मुझे कभी इसके एक स्प्रे से ऊपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। माय गॉड भाई, इतनी इतने सालों से, अब मान लीजिए 4-5 साल से मैं फ्रेग्रेंसेस सूंघ रहा हूँ अच्छे से। मैंने इस टाइप की ओपनिंग किसी भी फ्रेग्रेंस में टिल डेट एक्सपीरियंस नहीं की है। ये इतनी कमाल की ओपनिंग है, ब्यूटीफुल। अगर मैं फ्रेग्रेंटिका की बात करूं, उस पर तो ऑब्वियसली काफ़ी कुछ मैंशनड है। आई थिंक उस पर साइप्रस मैंशनड है। साइप्रस इज़ बेसिकली जो क्रिसमस ट्री हमारा होता है वो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो कभी मन हो जाओ सूंघो उसको अच्छे से। साइप्रस, वेटेवर, खस मेंशन्ड है। एग्जैक्टली आई थिंक फ्रेग्रेंटिका पे ये मेंशन नहीं है कि वो इंडियन वेटेवर है या हेशियन वेटेवर है। मुझे लगता है इंडियन वेटेवर से थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज मेरे पास, ये देख सकते हैं आप, खस है। ये भी बहुत शानदार चीज़ है, इसकी कभी और बात करेंगे, बट थोड़ा सा अलग लगता है। हो सकता है हेशियन वेटेवर हो, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, मैंने हेशियन वेटेवर कभी ट्राई नहीं किया। उसके सिवा आई थिंक वहाँ पे कैशमिरन मेंशन्ड है और वहाँ पे आई थिंक मस्क मेंशन्ड है। अब मैं समझाता हूँ आपको इसमें मिलता क्या है। द मोमेंट यू स्प्रेट, आपको साइप्रस मिलेगा, ऐसा लगेगा आप एक बहुत घने जंगल में, मैं स्टोरी समझा रहा हूँ, इसको इमेजिन करने की कोशिश करो। रात का तो नहीं है समय, मान लो शाम का समय है, ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है, संध्या संध्या काल का जो समय होता है ना वो मान लो है। और उस समय एक बहुत ही घने जंगल से तुम जा रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें हल्की रोशनी आ रही है, बस उतनी आ रही है, शाम हो गई है और तुम उस घने जंगल से जा रहे हो और वो पूरा जंगल मान लो साइप्रस ट्रीज का है, ठीक है। उससे तुम गुजर रहे हो और ये इतनी कमाल की खुशबू है, इतनी कमाल की खुशबू है, दिल ले जाएगी। अगर इफ़ यू लाइक डार्क वुड्सी फ्रेग्रेंसेस यू आर गोइंग टू लव इट, लव इट। दिस वाज फॉर मी, दिस वाज लव एट फर्स्ट स्निफ। मुझे पता है इस टाइप की चीज़ें जो होती है मास प्लीजिंग कहीं से भी नहीं है। मास प्लीजिंग हो गया आपके सिट्रस हो गए, फ्रूट्स हो गए आपके, लेट्स से कुछ मीठे नोट्स हो गए, एरोमेटिक नोट्स हो गए, जैसे हमारा आइसो ई सुपर होता है, या फिर हमारे जो व्हाट डू वी कॉल इट, एम्बरग्रीस, यानी एम्बरग्रीस का जो नोट होता है हमारा, एम्ब्रॉक्सिन का, वो होते हैं काफ़ी ज़्यादा आपके मास प्लीजिंग नोट्स। दिस इज़ नॉट मास प्लीजिंग, but this is for someone who is a fraghead, who loves perfumes and just wants to experience the art of fine perfumery. This, in my opinion, is perfumery not in a bottle right now, but I mean, this is
वन ऑफ द फाइनेस्ट परफ्यूम्स दैट आई एवर स्मेल्ड क्या होता है, स्निफ्ड। एंड मैं शॉपर स्टॉप, सफोरा, इनमें भी काफ़ी गया हूँ। काफ़ी जो हाई एंड इतने महंगे महंगे परफ्यूम्स वो भी मैंने स्मेल किए हैं। कुछ नहीं भाई, कुछ क्लोज नहीं आता। मैंने बहुत परफ्यूम स्मेल किए हैं, ऐसी चीज़ मैंने कभी हार्डली सूंघी होगी। मुझे एक और परफ्यूम जिसने बहुत इम्प्रेस रिसेंटली किया विच वाज अजारो पोरोम, या फिर शोपा का ब्लैक इंसेंस मलाकी या ऊद मलाकी, ये दोनों ही मतलब कुछ आर्टिस्टिक थे, कुछ डिफरेंट थे, बट स्टिल कहीं ना कहीं सूंघे हुए। ये आपने कहीं नहीं सूंघा होगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये मेरे पास एल एक्सट्रीम की फुल बॉटल है, मैं कभी उसका भी रिव्यू ज़रूर बनाऊंगा। मैं एक बार आपको बॉटल दिखाता हूँ एल एक्सट्रीम की। हाय गाइस, तो ये रही एल एक्सट्रीम की बॉटल, पूरी बढ़िया वाली। क्या ही भाई, दिस इज़ अ पीस ऑफ आर्ट। लालिक बेसिकली इज़ अ ग्लासवेयर, आई थिंक कंपनी ग्लासवेयर्स बनाती है। ये तो इसकी भी बात करना ज़रूर बनता है। क्या कमाल का क्लिक था, देख रहे हो, ये वुडन कैप है। मैं आई थिंक आंक्रे नोवार की भी फुल बॉटल ज़रूर लूँगा, बट ये देखो क्या क्लिक होती है, आराम से पकड़ सकते हो। यहाँ स्टार्ट होती है, सॉरी मैं बहुत लंबा बोलता हूँ बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दीज थिंग्स। स्टार्ट साइप्रस, उसके बाद डेफिनेटली दिस इज़, आई डोंट थिंक दिस इज़ इंडियन खस मुझे, क्योंकि ये काफ़ी एक बार्बर शॉपी सा एलिमेंट देता, मुझे लगता है शायद हेशियन वेटेवर है, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। बट उसके बाद ये साइप्रस और वेटेवर का एक कॉम्बो है जो बन के रह जाता है। अब मैंने इसको सूंघ लिया तो ये आ ही नहीं रही है, अभी तक आ रही थी। और लास्ट में कहीं जाके मुझे लगता है वेटेवर, खस और एक हल्का सा वुडी सा एलिमेंट पीछे रह जाता है, शायद मस्की सा एलिमेंट हल्का सा रह जाता है, उसी के लिए शायद मस्क को मेंशन किया है, कैशमेन एंड वुड को मेंशन किया है। दिस इज बेसिकली what the fragrance is all about. This is how it really transforms. मैंने फॉरेन यूट्यूबर्स पे काफ़ी देखा है, उन्होंने लालिक के बारे में काफ़ी बात की है, एल एक्सट्रीम के बारे में बात की है, स्पोर्ट के बारे में बात की है, हमारे आंक्रे नोवार जो सिंपल है उसकी भी बात की है। अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट बाइंग स्पोर्ट क्योंकि ईजी है, ये है वो है, बट इन माई ओपिनियन जस्ट गोइंग फॉर एन ईजी फ्रेग्रेंस इज इन द थिंग टू डू। अगर आप सच में फ्रेग्रेंसेज में इंटरेस्टेड है यार, गो फॉर समथिंग विच ब्रिंग्स आउट द आर्टिस्ट इन यू ऑल्सो, ठीक है भाई। ये क्या है यार, ये मतलब दिस इज, आई नो स्पाइस बॉम्ब या इस टाइप की फ्रेग्रेंसेस को बोलते हैं, आई विल कॉल दिस सेक्स इन अ बॉटल, दिस इज ब्लडी अमेजिंग। मुझे नहीं पता इसकी बात क्यों नहीं होती है। इवन आपको एल एक्सट्रीम की बात करते हुए बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे, बट लालिक आंक्रे नोवार जो ओजी है इसकी बात कम होती है। परफ्यूम गुरु हमारे निखिल भाई ने इसके बारे में बात की है, आई लव दैट मैन बिकॉज वो कितनी सही फ्रेग्रेंस के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में उन्होंने बात की है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंसेज यू कैन एवर स्मेल। वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस काफ़ी स्मेल आपने की होंगी, आई थिंक तरदेरमेस भी काफ़ी अच्छी है, मैंने उसका एक सपोजिड क्लोन यूज़ किया है, वो मुझे इतना नहीं भाया। आई एम प्रिटी श्योर तरदेरमेस बेटर होगी। गिरलाम वेटिवर के बारे में हम बहुत सुनते हैं, हम आंक्रे नोवार एल एक्सट्रीम के बारे में सुनते हैं, हम आंक्रे नोवार के बारे में सुनते हैं, और एवे ही नहीं सुनते। दिस फ्रेग्रेंस इज डेफिनेटली वर्थ अ बाय। ऑन दी अदर हैंड ये फ्रेग्रेंस सस्ता है भाई, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग, ये बहुत सस्ता है भाई, ठीक है। मेरे ख्याल में करीब 3-3.5 हज़ार रुपये के करीब आपको ये मिल जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, मैं अगर नाम लूँ आपको मॉम परफ्यूम्स पे मिल जाएगा, फ्रैगोहॉलिक पे मिल जाएगा आपको, आई एम प्रीटी श्योर स्मेल जोन पे भी होगा, स्प्लैश फ्रेग्रेंसेस के पास ये है भाई, तमाम लोगों के पास आई थिंक, और क्या है, फ्राइडे चार्म, बहुत मतलब इतने लोग हैं, आपको हर जगह ये फ्रेग्रेंसेस मिल जाएंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3-3.5 हज़ार रुपये इसके आप देंगे, कंप्लीटली वर्थ इट है। अब बात करते हैं क्या ये कॉम्प्लीमेंट वर्दी फ्रेग्रेंसेस है, आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है एल एक्सट्रीम में फिर भी एक कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है, क्योंकि इसमें लुबान यानी इंसेंस का नोट है, एक कहीं ना कहीं ये मीठा हो जाता है। मुझे इसमें काफ़ी सारे मीठे फैसेट्स हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। जो मैंने इसको ब्रेक डाउन किया था, मैं कर पाया था फॉर्चुनेटली इस फ्रेग्रेंस को ब्रेक डाउन। यहाँ पे
मुश्किल है कि कोई इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा अनलेस वो परफ्यूम समझते हैं, वो भारी स्मेल्स को समझते हैं, शायद कोई इसको अप्रिशिएट कर दे, अदरवाइज अप्रिशिएट करना मुश्किल है। बट फॉर समवन जो खुद फ्रेग्रेंसेस लगाना बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, वो इसको डेफिनेटली एंजॉय करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा, सराहेगा आपकी फ्रेग्रेंस को। लॉन्जेविटी की बात करते हैं, पहले प्रोजेक्शन की बात करते हैं। नहीं है यार, ठीक है, प्रोजेक्शन वगैरह नहीं है इसमें। हालांकि छोटा सैंपल है, कभी बहुत ज़्यादा दिल खोल के इसको नहीं लगा पाया हूँ। अगर दिल खोल के लगाऊँ शायद मुझे इससे प्रोजेक्शन मिल जाए, बट सॉफ्ट प्रोजेक्शन है। मे बी शायद 1 घंटे तक आपको यहाँ कहीं तक आपको मिल जाएगी, अपने 1-2 फुट के दायरे में शायद फ्रेग्रेंस मिल जाए आधे 1 घंटे तक। इससे ज़्यादा पुश आई डोंट थिंक ये कर पाएगी। उस टाइप की फ्रेग्रेंस है ही नहीं, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स ही नहीं है, कुछ मॉलिक्यूल्स ही नहीं है जो बहुत ज़्यादा पुश करे। इवन खस, आई मीन वेट एवर डजंट पुश अ लॉट, इट्स नॉट अ बीस्ट मोड प्रोजेक्टिंग थिंग, ऑयल परफ्यूम, इट्स नॉट लाइक दैट। बट ये फ्रेग्रेंस मेरे स्किन पे आज यहाँ लगाया था, ऑब्वियसली थोड़े बाल हैं तो बालों की वजह से भी आपकी फ्रेग्रेंस ऑयल जो है वहाँ चिपकती है। अभी इसकी वजह से अब मैं इसको सूंघ नहीं पा रहा हूँ, बट जब हल्का सा बस ये लगाया था मैं डिटेक्ट कर पा रहा था। 7-8 आवर्स ईजिली ये मेरी स्किन पे बालों वाले एरिया में टिक जाता है। खाली स्किन पे हो सकता है 4-5 घंटे तक टिक जाए, लेकिन सर्दियों में टिकेगा, ये गर्मियों में नहीं टिक पाता है यार। ठीक है, मुझे याद है मैं पुणे में हुआ करता था, नहीं टिकता था। हालांकि इस सैंपल को मेरे पास अब करीब 1-1.5 साल हो गया होगा, तो हाँ थोड़ा सा और मेच्योर हो गया है, उस वजह से भी हो सकता है टिक रहा हो। जो भी रीज़न हो, अब ये मेरी स्किन पे करीब 6-7-8 घंटे टिक जाता है। उस मामले में पूरे दिन इसको एंजॉय करने के लिए ये बहुत बेहतरीन फ्रेग्रेंस है। इन माय ओपिनियन ये कहीं से भी रिडंडेंट नहीं है, दोनों ये दोनों आप सेपरेटली बाय कर सकते हैं। दोनों बहुत डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस है, कहीं से भी सिमिलर नहीं है। इसको स्मेल करते ही भाई अलग ही कुछ फील आती है। ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, मतलब कंप्लीटली वुड्सी फॉरेस्टी, जो मैंने आपको बोला, द मोमेंट यू स्मेल इट यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन अ फॉरेस्ट। सिंपल, क्लियर कट। तो यार बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे पता है, मैंने रिव्यू बना दिया, बट हाँ ये सीन है इसकी प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी का। सब छोड़ो भाई, खरीदो ये 2 फ्रेग्रेंसेस, खरीदोगे ना पूरी ज़िंदगी शुक्र मनाओगे कि भाई जो तुमने ये 6-8 हज़ार रुपये इन 2 चीज़ों पे खरीदे ना, तुमने वर्थ इट चीज़ ली है। दिस इज़ डेफिनेटली मच बेट, मतलब दिस इज़ अ नीश क्वालिटी थिंग। मैंने डिज़ाइनर्स बहुत सूंघे हैं, सफोरा वगैरह वगैरह में कुछ डिज़ाइनर्स पड़े भी हुए हैं, नथिंग कम्स क्लोज। दिस क्वालिटी इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो मुझे बाय करनी है नटली पोर्टमन की वुड बी जिवॉन्चे जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे का मेरे पास छोटा पड़ा हुआ था, बहुत बेहतरीन फ्रेग्रेंस। आई थिंक बेंटली फॉर मेन इंटेंस मैं बाय करना चाहूँगा, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग शी हैज़ मेड। सो या अगर तुम्हें इसका रिव्यू देखना है मुझे ज़रूर बताना। दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड फ्रेग्रेंस। थैंक यू सो मच।